ओके सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल आया है। काइंड ऑफ आप इसे Q&A वीडियो समझ सकते हैं। संदीप महेश्वरी और प्रखर गुप्ता, प्रखर के प्रवचन जो हैं उनकी कंट्रोवर्सी को लेकर आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप यूट्यूब के ऊपर थोड़े भी एक्टिव हैं और संदीप महेश्वरी को फॉलो करते हैं या प्रखर गुप्ता को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि रिसेंटली इनके बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी। इसी को लेके मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता था, लेकिन इससे रिलेटेड मेरे पास एक सवाल आया है। उस सवाल का जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो को सिर्फ बना रहा हूँ और ये क्वेश्चन आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा और ये दिखाएगा भी कि छोटे छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चों के ऊपर इस तरह की कंट्रोवर्सी का क्या असर पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे। मैं पहले जो मेरे पास कमेंट आया है मैं उसको पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं बात करूँगा इसके बारे में। तो जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि प्लीज़ टेल मी योर व्यूज़ अबाउट प्रखर वर्सेस संदीप, प्लीज़ रिप्लाई। मुझे पता है कि आप मेरा कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे, वो तो मैं पढ़ ही रहा हूँ। ओके, अब एक और कमेंट इन्होंने इसके अंदर लिखा है इसको ऐड करते हुए कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। किस वजह से नहीं लग रहा है? मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है इस कंट्रोवर्सी की वजह से। बार बार फ़ोन खोल के देखता हूँ बेसिकली हो क्या रहा है कि बार बार इसी कंट्रोवर्सी पे इनका दिमाग जा रहा है और प्लीज़ कुछ बताएं, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने ट्राई किया फ़ोन छोड़ के पढ़ाई करने का, लेकिन मुझसे फ़ोन छूट नहीं रहा है। मेरा ध्यान एट द एंड ऑफ द डे वापस लौट के इसी कंट्रोवर्सी के ऊपर चला जाता है। पहली चीज़, वैसे तो मुझे ना प्रखर से कुछ लेना देना है, ना मुझे संदीप महेश्वरी से कुछ लेना देना है। और ये कंट्रोवर्सी जो है वो सही बताएं तो सही, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बोलूं तो आप इस कंट्रोवर्सी को इतना भाव दें इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। पहली चीज़ तो ये है कि दूसरे की लड़ाई में, संदीप महेश्वरी और प्रखर की लड़ाई के बीच में आपको अपनी टांग फंसाने की ज़रूरत ही नहीं। अगर दूसरों की लड़ाई में आप अपने टांग फंसाओगे तो आपका बर्बाद होना तय है। ना आपको संदीप महेश्वरी कुछ देने वाले हैं, ना आपको प्रखर गुप्ता कुछ देने वाले हैं। ना प्रखर से कुछ मिलेगा, ना संदीप महेश्वरी से कुछ मिलने वाला है। तो इस कंट्रोवर्सी में बार बार अपना ध्यान लेके जाने का कोई पॉइंट बनता है? कोई सेंस नहीं बनता। अब फिर भी अगर आप वहां पर जा रहे हो तो इसकी एक बहुत मेन वजह ये हो सकती है कि आप में दोनों में से किसी एक को अपना भगवान मान रखा है। या तो आप प्रखर की साइड हो या संदीप महेश्वरी की साइड हो, और आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज उस आदमी की क्रिएट की हुई है। मुझे नहीं पता दोनों में से किसकी क्रिएट की हुई है, आप अपने आप समझ लेना उस बात को। बट पॉइंट समझना कि आपने दोनों में से किसी एक की बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियल इमेज क्रिएट की हुई है भगवान के लेवल की, कि ये आदमी जो भी करता है वो बिल्कुल सही करता है। और इस कंट्रोवर्सी की वजह से वो इमेज टूट रही है, बिखर रही है। इस वजह से आपकी ईगो हर्ट हो रही है। ये आपकी इमेज के ऊपर चोट लगती है कि मेरा बनाया हुआ आइडियल पर्सन, मेरा माना हुआ आइडियल पर्सन, मेरा भगवान गलत कैसे हो सकता है। ये है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा चोट पहुंच रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया आम आदमी की दुनिया है। यहाँ कोई भी आइडियल पर्सन नहीं होता, कोई भी भगवान नहीं है। यहाँ पे कोई भी भगवान तुल्य नहीं है, ईश्वर तुल्य नहीं है कोई भी यहाँ पे। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, अपने को भी मैं मिला दूं, तो यहाँ सबसे गलतियां होती हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता कि होशियार आदमी और बेवकूफ़ आदमी। इस दुनिया के अंदर, ये मैंने पहले भी बोला है, ये गोला जिस पे हम रहते हैं, इस गोले पे होशियार आदमी और बेवकूफ़ आदमी नहीं होते। इस गोले पे कम बेवकूफ़ आदमी और ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी ऐसे होते हैं। जिसे आप होशियार बोलते हो या समझदार बोलते हो, वो बस कम बेवकूफ़ है आपकी तुलना में, बाकी बेवकूफ़ियाँ उससे भी होती हैं।
यहाँ 100% सही जैसी कोई चीज नहीं होती और 100% गलत जैसी कोई चीज नहीं होती। और अंदर की बात बताऊं तो इस कंट्रोवर्सी को फॉलो मैंने भी किया है, लेकिन मैं इस पर कोई कमेंट नहीं देना चाहता क्योंकि ये इतना इस पर भाव देने की कोई ज़रूरत है नहीं। मैं दोनों का, मैं यहाँ पर कुछ जगह हैं जहाँ पर संदीप माहेश्वरी भी सही है, कुछ जगह हैं जहाँ पर प्रखर भी ठीक है, यहाँ पर कुछ जगह हैं जहाँ पर संदीप माहेश्वरी गलत है, यहाँ पर कुछ जगह है जहाँ पर प्रखर भी गलत है। 100% सही दोनों में से कुछ नहीं होता। जिस दिन मैंने जिस वीडियो को लेके कंट्रोवर्सी हुई है, जब मैंने वो वीडियो देखा था तो मैंने उसी दिन अपना सिर ठोका था संदीप माहेश्वरी का वो वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मुझे पता था कि इसके ऊपर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ज़रूर होने वाली है, ज़रूर होने वाली है। कोई ना कोई इसके ऊपर रिएक्शन देगा और कंट्रोवर्सी होगी। पता नहीं कौन देगा, मुझे नहीं पता था कौन देगा, पर मुझे इतना ज़रूर पता था कि इस पर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ज़रूर होने वाली है। ओके, पर कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद संदीप माहेश्वरी ने अपना स्टैंड रखा। उनका ये कहना था कि मैंने प्रखर को ये बोला कि भाई अगर आपको कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए थी तो आपको रिएक्शन भी नहीं देना चाहिए था। ये एक वैलिड पॉइंट है, ये एक वैलिड पॉइंट है कि अगर प्रखर का ऐसा कहना है, प्रखर गुप्ता का अगर ऐसा कहना है कि मुझे कंट्रोवर्सी पसंद नहीं है, मुझे कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है, तो आपको रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, आपको शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए थी इस चीज़ की। और अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट, आप कम्युनिकेशन में कितने अच्छे हों, आपको इंग्लिश की कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो, कितनी अच्छी इंग्लिश आप बोल लेते हो, लेकिन आपको ह्यूमन बिहेवियर की कोई समझ नहीं है, इससे सीधा सा ये पता चलता है। अब बात कर लेते हैं संदीप माहेश्वरी का क्या, कहाँ प्रॉब्लम पॉइंट आता है, प्रॉब्लमेटिक पॉइंट संदीप माहेश्वरी के साथ कहाँ पर आता है। अब उन्होंने अगर प्रखर ने रिएक्शन दे दिया था तो भाई, अब दे दिया था तो दे दिया था, आपको कंट्रोवर्सी बढ़ाने की क्या जरूरत थी? आपको भी चुप रहना चाहिए था। आप चुप रहते तो कंट्रोवर्सी 2-3, ये हिंदुस्तान है, यहाँ हर कंट्रोवर्शियल इश्यू के बाद अगर आप शांत बैठ जाओ तो थोड़े दिन के बाद सब भूल जाते हैं, कोई याद नहीं रखता, सब भूल जाते हैं, कोई याद नहीं रखता। प्रखर के वीडियो को भी सब भूल जाते और संदीप माहेश्वरी के वीडियो को भी सब भूल जाते, कोई याद नहीं रखता। तो इसमें थोड़े थोड़े गलत दोनों ही हैं अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे। संदीप माहेश्वरी अगर चाहते तो वो रोक सकते थे, इतना आगे नहीं बढ़ती ये बात, और प्रखर अगर चाहता तो भी ये रोक सकता था, इतने आगे नहीं बढ़ती ये बात। लेकिन दोनों की तरफ से जब लड़ाई होगी तो बात तो आगे बढ़ेगी। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, ये जो इस टाइप के जो बच्चे हैं, जो जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, उनका नुकसान होता है, क्योंकि वो इन जैसे यूट्यूबर्स को अपना भगवान मानते हैं, भगवान मान के फॉलो करते हैं कि ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान जैसी या ऑलवेज राइट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस दुनिया के अंदर कोई आपको गाइड कर सकता है, लेकिन अपनी समझ आपको खुद डेवलप करनी होती है, दूसरे को देख के नहीं चलना होता कि दूसरा क्या कर रहा है। आप प्रखर अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है या संदीप माहेश्वरी अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, ये देख के आप अपनी ज़िंदगी को तय नहीं कर सकते। ये दोनों लोग आपको इंस्पायर कर सकते हैं ऊपर उठने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनको भगवान मान के और इनके पदचिन्हों पे चलने की कोशिश करो। ये सरासर बेवकूफ़ी है, ये सरासर बेवकूफ़ी है। और आप अगर अपना भला चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें, इस तरह के कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ में ना पड़ें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद है, इस पर हंसा ही जा सकता है, इस पर और कुछ नहीं किया जा सकता। ये ऐसी बात है कि मैं इतना इस कंट्रोवर्सी के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हूँ कि मेरा फ़ोन पे से ध्यान नहीं हट रहा है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसे भूल नहीं पा रहा हूँ। आपको इतना स्ट्रॉन्ग, किसी का आपको इतनी स्ट्रॉन्ग इमेज आपने बना के रखी है किसी की भी। कोई आइडियल नहीं होता भाई, इस दुनिया में कोई आइडियल नहीं होता, सब आम इंसान होते हैं। प्रखर भी एक आम इंसान है, संदीप माहेश्वरी भी एक आम इंसान है, और फैक्ट ये है कि इस दुनिया में आम इंसानों से गलतियां होती हैं, आम इंसान ही गलतियां करते हैं। सिर्फ बेवकूफ़ लोग जो होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं इस दुनिया के अंदर, उनसे कोई वो मानते नहीं कि उनसे कोई गलतियां होती हैं। वरना तो जो आम इंसान हैं उनसे गलतियां होती हैं और वो स्केप्टिकल होते हैं, वो संदेहपूर्ण जीते हैं अपने। जितना
जितना ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाला आदमी होगा उसका स्केप्टिसिज्म भी उतना ज़्यादा, उसका संदेह भी हर चीज़ को लेके उतना ज़्यादा होगा, और वो कदम कदम फूक फूक के रखेगा। सिर्फ बेवकूफ़ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं। बाकी ना यहाँ पर ऐसा है कि संदीप माहेश्वरी पूरी तरीके से सही है, ना यहाँ ऐसा है कि प्रखर पूरी तरीके से सही है। ना संदीप माहेश्वरी पूरी तरीके से गलत है, ना प्रखर पूरी तरीके से गलत है मेरे देखें, क्योंकि ये दोनों इंसान हैं, सबके अपने अपने। ये जो आदमी है ना, ये आदमी जो है, आदमी नाम का प्राणी जो है, ये एक पैकेज के साथ आता है। ये बॉडी एक पैकेज है। इस पैकेज में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ खराब चीज़ें भी हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किसे नर्चर करना है, किसको आप ज़्यादा यूज़ करना चाहते हो। ये आपके ऊपर एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड करता है। तो इसलिए किसी को भी भगवान का दर्जा ना दें। हेल्प लें, इंस्पायर हों, लेकिन किसी को भगवान का दर्जा मत दीजिए, क्योंकि अंत में सभी इंसान है, आम इंसान है, आपके और मेरे जैसे। सब इस जिंदगी से डील करने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी जिंदगी की अपनी मुसीबत है। संदीप माहेश्वरी की अपनी जिंदगी की मुसीबत है, प्रखर की अपनी मुसीबत है। हर किसी के पास अपना दिमाग है, अपनी सिचुएशन है, उसकी जिंदगी के चैलेंजेस अलग अलग हैं। तो हर कोई इस जिंदगी को, एक ही जिंदगी को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखता है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और मैं फिर से हाथ जोड़ के ये निवेदन करूंगा कि ना प्रखर आपको कुछ देगा, ना संदीप माहेश्वरी आपको कुछ देगा। आप इन सब कंट्रोवर्शियल इश्यूज से दूर रहिए, और इसे इतना दिल से मत लगाइए कि आप किसी और चीज़ में इन्वॉल्व ना हो सकें, आप इमोशनली हर्ट हो जाएं इसकी वजह से। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।